हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 2 तथा आगे की कक्षाओं में प्रवेश कैसे होता है, प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है, प्रवेश के क्या नियम हैं, फॉर्म कहाँ से मिलता है, फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा और कहाँ सबमिट किया जाएगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं की प्रवेश की जानकारी आपको क्लास 1 के शेड्यूल के साथ ही आ जाती है। यानी जैसे ही आपका क्लास 1 का नोटिस आएगा उसमें ही कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं के एडमिशन की डेट की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर जो इसका नोटिस आता है वो उस केंद्रीय विद्यालय द्वारा निकाला जाता है जिस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली होती है। मान के चलिए अगर आपके केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है किसी भी कक्षा में, मान लीजिए क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 या क्लास 9 तक किसी भी क्लास में अगर सीट खाली है तो वो केंद्रीय विद्यालय नोटिस निकालेगा, उसके साथ फॉर्म निकालेगा और आपको डॉक्यूमेंट बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट लगा के आपको जमा करना है। तो आप वो फॉर्म को भर के डॉक्यूमेंट लगा के ऑफलाइन माध्यम से आपको केंद्रीय विद्यालय में ले जाके जमा करना रहेगा। जैसे ही वो आप फॉर्म आप जमा कर देंगे आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा और फिर उस पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। कक्षा 2 और आगे की कक्षाओं में प्रवेश की नियम की जानकारी क्लास 1 के एडमिशन गाइडलाइन के साथ ही आ जाती है। उसी एडमिशन गाइडलाइन में सभी क्लासों में किस तरीके से एडमिशन होंगे, क्या कैटेगरी फिलअप होगी, ये सारी जानकारी इसमें दी गई रहती है। तो जिस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है वो केवल यह नोटिस निकालेगा कि उसके यहाँ किस क्लास में कितनी सीट खाली है और आपको फॉर्म भर के किस माध्यम से कहाँ जमा करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्म कैसा होता है और उसे कैसे भरना रहता है। यह क्लास 2 और आगे की क्लासों में भरे जाने वाला फॉर्म है। इसी फॉर्म को भरकर आपको ऑफलाइन माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में जमा करना होता है। तो जिस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली रहेगी वहाँ ये फॉर्म उनके वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको दूसरे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। लगभग ये फॉर्म सभी जगह एक ही टाइप का रहता है। किसी किसी जगह जो केंद्रीय विद्यालय जारी करते हैं वहाँ उनका नाम पहले से लिखा रहता है, नहीं तो जगह खाली रहता है, आपको नाम लिख देना है। तो इसमें आप जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्लास लिखेंगे और फिर यहाँ एक फ़ोटो चिपकाएंगे, फिर विद्यार्थी का पूरा नाम लिखेंगे, जन्मतिथि लिखेंगे, वहाँ मेल है कि फीमेल है इसको लिखेंगे, मतलब बच्चे का पूरा डिटेल भर देंगे। फिर माता पिता का पूरा डिटेल भरेंगे। फिर उसके बाद इसमें कुछ जैसे विद्यालय से दूरी और उनका पता, कर्मचारी का कोड, कर्मचारी कोड क्या, जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनको कुछ कोड जैसे PF नंबर वगैरह दिया जाता है, तो अगर वो है तो भर सकते हैं। फिर अभिभावक हस्ताक्षर करके इसे सबमिट करेगा। इसी के साथ अगर वो सरकारी नौकरी में है तो सेवा प्रमाण पत्र जमा करेगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भरेगा और अगर वह स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो ये नीचे वाला भरेगा। इसको भरकर अपने कार्यालय के इंचार्ज से साइन मोहर करा के जमा कर देगा। नेक्स्ट है स्थानांतरण संख्या कितना है उसका। जैसे अगर वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो चाहे वो केंद्र सरकार का एम्प्लॉय हो, उसको इसी एक फॉर्मेट को भर के देना रहता है। मतलब जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसका प्रारूप एक ही है दोनों के लिए। तो इसमें आप पिछले 7 साल में आपके कितने ट्रांसफ़र हुए हैं उसका डिटेल भर के अपने इंचार्ज से साइन करा के इसको जमा करना रहता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो दिया है वह है सेवाकालीन मृत्यु का प्रमाण पत्र, डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट। यह केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है। अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है तो वो ये फॉर्म भर के अपने कार्यालय अध्यक्ष से साइन करा के इसको जमा करेगा। तो ये थी फॉर्म की जानकारी। अब हम देखेंगे कि इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और ये केंद्रीय विद्यालय द्वारा ही जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की जन्म की तिथि का प्रमाण यानी उसका बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का फ़ोटो, निवास का प्रमाण। निवास के प्रमाण में क्या क्या लगेगा, आप राशन कार्ड दे सकते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, किरायानामा दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। राशन कार्ड RT कैटेगरी यानी BPL कैटेगरी के लिए राशन कार्ड मान्य है। इसी तरीके से अगर आप किसी कास्ट में आते हैं तो SC ST OBC किसी भी कास्ट में तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको सर्विस सर्टिफिकेट, और अगर बच्चा ट्रांसफ़र होके आया है मतलब ये क्लास 1 के अलावा है, ये क्लास 2 तथा
अपर क्लास के लिए है। तो अगर बच्चा कहीं से ट्रांसफ़र होकर आया है, दूसरे स्कूल में पढ़ के आया है, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा, पिछले स्कूल के अंतिम पास की मार्कशीट देगा, आधार कार्ड देगा, रक्त समूह की रिपोर्ट देगा और प्रवास प्रमाण पत्र देगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगा। इसको देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय माउंट आबू ने जारी किया है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको लगाने रहते हैं। ये सभी के लिए नहीं ज़रूरी है, जिससे जो रिलेटेड है, जैसे जो जर्नल है उसको SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं देना है, जो सामान्य है उसको विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं देना है। इसी तरीके से जो आपको लागू हो, जो आपके ऊपर लागू होता हो, वो आपको देना है। लेकिन जैसे बच्चे का जन्मतिथि का प्रमाण, बच्चे का फ़ोटो, निवास प्रमाण, और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सब आपको देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।